भूतगणाभिसेवितं कविर्जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या रविन्द्रं त्वमेव सर्वं मम देव देव अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजज्ञानिनामाग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्सल्यं नमामि बोलिए गणेश भगवान की जय बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए सत्य दरबार की जय बोलिए हनुमंत लाल की जय बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, कथा प्रारंभ होने से पहले शिव जी के नामों को गाएंगे, कथा प्रारंभ करेंगे। जो पीछे बैठे हैं उन्हें थोड़ा आगे बड़ी कुर्सी लगा ले में आगे आ जाओ, 2-3 जन बोलो, थोड़ा और आगे आ जाओ, आगे किस तरफ आ जाओ। गौरी शंकर भगवान की जय। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, कल प्रसंग आप लोगों ने सुना, गणेश भगवान का जन्म हो गया। माँ भगवती पार्वती देवी के आज्ञानुसार गणेश भगवान माँ की आज्ञा मान करके द्वार पर बैठे थे और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के गणों से युद्ध करना पड़ा, इसलिए कि माँ की आज्ञा मान गए।
सबको गणेश भगवान ने हरा करके भगा दिया। अंत में देवादिदेव महादेव जी से भी जब युद्ध हुआ, पहले तो भगवान भोलेनाथ नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि बालक पर अस्त्र चलाना ही नहीं चाहते। परंतु जब अत्यंत क्रोध चढ़ गया भगवान भोलेनाथ जी को, तो उन्होंने गणेश जी के सर को काट कर अलग कर दिया। सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। जब शिव जी के गणों ने देखा कि मेरे भगवान ने, भोलेनाथ ने ऐसा काम किया, तो भगवान शिव के जो गण थे वो सभी प्रसन्न हो गए कि जिसको बड़े बड़े देवता नहीं हरा पाए, मेरे भगवान भोलेनाथ को आना पड़ा। तो सब नाच रहे थे, बड़ी खुशी मना रहे थे। और इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, जब गणेश भगवान का सिर भगवान भोलेनाथ जी ने काट दिया, तब क्या हुआ? एक कथा तो ही आगे बढ़ेगी कि उसके आगे की कथा बताएं हमें। तो इस प्रकार से माँ भगवती पार्वती देवी को जब सूचना मिली गणेश जी की, तब क्या हुआ? तो नारद जी के वचन को सुन करके गणेश जी की मृत्यु, ब्रह्मा जी कहने लगे नारद जी के वचन को सुन करके कि देखो नारद जी, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काट करके उसे मौत के घाट उतारा, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगण तो प्रसन्न थे ही। इधर माँ भगवती पार्वती देवी स्नान कर चुकी थी और उन्होंने अपनी प्रिय सखी को भेजा कि जाओ, मेरा पुत्र बाहर गणेश बैठा है, उसको अंदर बुला करके ले आओ। जब वो सखी बाहर आई, तो बाहर आकर के देखती, उसने वहां का जो हाल देखा वो भयभीत हो गई देख करके। गणेश जी का सर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग पड़ा था। तो इस प्रकार से वो भाग करके अंदर पहुंची और माता पार्वती जी के पास जाकर के ये सारा दृश्य वहां का जब बताया, माँ भगवती को अवगत कराया कि ऐसा हो गया गणेश जी के साथ। तो इस प्रकार से माँ पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि पुत्र की मृत्यु का जब समाचार सुना पार्वती देवी, तो वो क्रोधित हो गई। वो कहने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी ना कर सकी। मेरा प्रिय पुत्र गणेश और सब देवताओं और शिवगणों ने मिल करके मेरे पुत्र को मौत के घाट डाल दिया। अब मैं अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके ही रहूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है। मैं प्रलय मचा दूंगी, माता पार्वती देवी ने कहा। उसी समय ऐसा कह करके माँ पार्वती ने अपनी समस्त शक्तियों को आवाहित किया और सभी देवियां आकर के माँ भगवती के पास पहुंची। कहने लगी, हे माता, हे जगदम्बा भवानी, आपने हमें क्यों बुलाया है? माँ भगवती पार्वती देवी जी कहने लगी कि हे देवियों, मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम जा करके मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो, जिन्होंने भी मेरे पुत्र को मारा है। तुम देव सेना में जाकर के प्रलय मचा दो। और आज आज्ञा पाते ही देवी पार्वती जी की वो शक्तिशाली सेना देव सेना में पहुंची और जाकर के प्रलय मचा दिया। देवता इधर उधर भागने लगे। वो शक्तियां पकड़ पकड़ करके देवताओं को मुंह में डाल देती, किसी को रौंद देती थी। जब ऐसा दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान और शंकर जी ने, तब इन्होंने सोचा ये नज़ारा देख करके कि ये अब तो सारे देवता बचेंगे ही नहीं। माँ भगवती का क्रोध सातवें आसमान पर है, कैसे किया जाए कि ये प्रलय बच जाए। तो सारे देवता इसी विचार में थे। उसी समय वहाँ पर नारद जी का आगमन होता है। नारद जी को देख करके ये त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहने लगे, हे नारद जी, माँ भगवती का क्रोध सातवें आसमान पर है, प्रलय आ रही है, सारे देवता मारे जा रहे हैं, आप कोई तो उपाय निकालो। तो नारद जी ने कहा कि हे देवों, एक ही उपाय है, उसी उपाय से ये प्रलय रुक सकती है। वो उपाय ये है कि माँ भगवती की आराधना की जाए, माँ भगवती जगदम्बा को मनाया जाए, तभी हो सकता है ये प्रलय रुक जाए।
तो देवताओं ने कहा हम तो नहीं जाएंगे उनको मनाने, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है माता के पास जाने की। तो नारद जी से कहा तुम ही जाओ नारद जी, माँ भगवती की आराधना करो, माँ भगवती के क्रोध को शांत करो और हम लोग बाहर से ही आराधना कर लेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। नारद जी कहने लगे, माँ भगवती के श्री चरणों में पहुंचकर प्रणाम किया। हे जगदम्बे, हे आदि भवानी, हे चंडिके माता, आपको हम सभी प्रणाम करते हैं। और हे माँ, आप तो परम शक्तिशाली हैं, आप ही इस सृष्टि की रचना करने वाली हैं और आप ही विनाश भी करने वाली हैं। हे माँ भगवती, हम सब पर जो है कृपा करें और हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से हे महामाई, हम आपके श्री चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूल करके प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। माँ भगवती इस प्रकार से जब स्तुति सुनी तो माँ भगवती ने कहा, हे देवताओं, ये एक ही शर्त पर रुक सकता है ये युद्ध, कि मेरा पुत्र गणेश मुझे फिर से जीवित चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जो है युद्ध रुक जाएगा। अब देवता चिंतित हो गए कि जो मर गया वो कैसे जीवित होगा, लेकिन सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, कहने लगे, हे देवादिदेव, कुछ तो करो उपाय, नहीं तो देवता एक भी बचने वाले नहीं हैं। भगवान भोलेनाथ जी कई विनती कर रहे हैं, उनके नामों को गा रहे हैं, कुछ तो भगवान करेंगे, अभी कोई रास्ता निकालेंगे। और क्या गाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। सारे देवता भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं कि प्रभु रक्षा करो, नहीं तो कोई देवता बचने वाला नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, देवताओं, एक उपाय हो सकता है, आप सभी मिलकर के उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो प्राणी सबसे पहले मिले आपको उसका सर काट करके ले आओ, मैं गणेश को जीवित कर दूंगा। सारे देवता निकले उत्तर दिशा की ओर और सबसे पहला प्राणी क्या मिला उनको, एक दांत वाला, एक दंत वाला हाथी मिल गया। उस हाथी का जो है सर काट करके सारे देवता लेकर के आए और भगवान के समक्ष रख दिया। और इस प्रकार से जब हाथी का सर आया तो गंगा जल से शुद्ध करके साफ करके रखा गया और भगवान भोलेनाथ जी बैठे हैं। विष्णु भगवान के हाथों में वो जल मंत्र पढ़ करके है और उनके धड़ को गणेश भगवान के भी रखा गया। और जैसे ही मंत्र पढ़ करके वो हाथी का जो सर और गणेश भगवान का धड़ जोड़ा गया, उसी समय गणेश भगवान जी उठकर खड़े हो गए। बोले गणेश भगवान की जय। ऐसे उठ करके बैठे जैसे काफी दिनों से सोए हो। जब गणेश भगवान जीवित हो गए तो सारे देवता जय जयकार करने लगे। और इस प्रकार से माँ भगवती ने जब देखा कि मेरा पुत्र गणेश उठकर खड़ा हो गया तो माता बड़ी प्रसन्न हुई और इस प्रकार से माता का क्रोध भी शांत हो गया। माँ भगवती पार्वती जी अपने पुत्र को गणेश को पा करके क्या कहने लगी, इस प्रकार से माँ भगवती ने अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया, उनको चूमने लगी गणेश जी को कि मेरा पुत्र मुझे मिल गया। और इस प्रकार से कहने लगी, अपनी बाहों में भर करके माँ भगवती ने कहा, सुंदर वस्त्रों से सजाया अपने पुत्र गणेश को। और इस प्रकार से माँ भगवती ने कहा, हे पुत्र गणेश, मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ,
कि तुम्हें कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा और तुम सदा सभी के कष्टों को दूर करते रहोगे। इस प्रकार से सिंदूरी आभा है हाथी के मस्तक पर। माँ भगवती ने कहा, हे गणेश, मैं एक चीज और भी आज के दिन वरदान देती हूँ। जो भी तुम्हारी पूजा करते समय तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए माँ भगवती के वरदान के स्वरूप गणेश जी की सिंदूर से भी पूजा की जाती है। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ भगवती से ऐसा आशीर्वाद मिल गया गणेश जी को। गणेश जी माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। माँ भगवती को प्रणाम करने के उपरांत माँ भगवती ने कहा, भोलेनाथ भी वहीं खड़े थे, हे पुत्र गणेश, ये तुम्हारे पिता हैं। भगवान भोलेनाथ जगत के मालिक हैं। गणेश जी भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, हे पिता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया था और इस प्रकार से आपसे ही युद्ध करने लगा। मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। गणेश भगवान ने भी क्षमा कर दिया। गणेश भगवान को क्षमा कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गणेश, आज मैं तुम्हें गणों, हमारे जो गण हैं सारे, उनका अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम गणपति कहे जाओगे और इस प्रकार से जो है शिव गणों के अध्यक्ष, तभी से जो है गणपति नाम पड़ गया इनका, गणेश जी का। और इस प्रकार से कहने लगे। ऐसा कह करके शिव जी मौन हो गए थोड़ी देर के लिए और कहने लगे, हे गणपति, हे गणेश जी, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ है और जो भी चतुर्थी के दिन तुम्हारा व्रत करेगा, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। गणेश जी का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल और फूलों से करना चाहिए तो जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से कहने लगे कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सारे देवता वहाँ पर खुशी मना रहे हैं गणेश जी के जन्म के उपरांत। और कहते हैं, गणेश जी का पूजन जो शुद्ध हृदय से करता है, इस कथा को जो सुनता है, वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल रहता है। गणेश चतुर्थी की व्रत जो है ये पुत्रहीनों को पुत्र देने वाली है, निर्धनों को धन देने वाला है। और इस प्रकार से गणेश जी की आराधना से के प्रभाव से सब कुछ जो है बढ़िया उत्तम हो जाता है। जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता है। बोले गणेश भगवान की जय। इस प्रकार से गणेश जी की सभी लोग पूजा तो कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं। और कैसे करते हैं, हम लोग भी तो उनको स्वागत तो करेंगे ही। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष में गणेश जी का जन्म बताया। कृष्ण पक्ष की चौथ, कृष्ण पक्ष की चौथ। अब कथा चलने दीजिए, बाद में हम आपको और समझाएंगे। तो इस प्रकार से हम गणेश जी का स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे? बोले गणेश भगवान की जय। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। आ जाना महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना।
द्वार सजा करके स्वागत किया है। दो पुत्र गणेश भगवान शिव पार्वती जी के हो गए हैं। कार्तिकेय जी पहले थे, अब गणेश जी भी आ गए हैं। ये दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जब अब बालक बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को एक चिंता होती है, क्या? विवाह। अब माता पार्वती और भगवान शिव जी भी चिंतित हैं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से कि अपने दोनों पुत्र युवा हो गए देखते देखते, इनकी विवाह की चिंता है, विवाह भी तो करना पड़ेगा। तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा देवी बड़ी सुंदर बात बताई, लेकिन अब ये बताओ कि दोनों का विवाह पहले किसका किया जाए? ये भी तो प्रश्न है। जब विवाह के बारे में पूछा भोलेनाथ ने तो कार्तिकेय जी ने कहा पहले मेरा कर दो। गणेश जी कार्तिकेय जी से पहले तैयार हो गए कि पहले मेरा करो। अब इस चक्कर में पड़े भोलेनाथ जी, दोनों बालकों के अपने कि किसका पहले करें। तो इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने एक उपाय निकाला। भोलेनाथ जी ने कहा हे मेरे प्रिय पुत्रों, मैं ये एक युक्ति मेरे मन में आई है कि तुम दोनों इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पूरे भूमंडल की जो सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा उसी का विवाह मैं पहले कर दूंगा। इस प्रकार से कार्तिकेय भगवान का जो वाहन है मोर है, जो उड़ करके चलता है, और गणेश भगवान का जो वाहन है वो मूषक है, यानी वो धीरे धीरे चलता है। तो वो तो अपने नहा धो करके कार्तिकेय जी निकल गए परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने सोचा मैं तो जो है कि आ ही नहीं पाऊंगा, मेरा वाहन कितना तेज चलेगा। इस प्रकार गणेश जी भी स्नान करके आए। गणेश जी ने 2 आसन लगा दिया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से कहा कि आप इस आसन पर विराजो। इस प्रकार से जब बिठाया तो चरण धो करके चरणों की पूजा किया, फूल धूप दीप नैवेद्य से, और धीरे धीरे 7 परिक्रमा अपने माता पिता की वहीं कर ली। और करने के बाद बैठ के कहने लगे हे परमपिता परमेश्वर मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। तो उस प्रकार भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम तो कहीं गए नहीं, तुम्हारी परिक्रमा कैसे पूरी हो गई? तो कहने लगे गणेश जी कि हे प्रभु आपने ही तो वेदों में शास्त्रों में सब बताते हैं कि माता पिता की अगर परिक्रमा कर लो तो समझ लो सारे भूमंडल की परिक्रमा हो गई। क्या ये बात असत्य है? हमने तो वो कर लिया है। तो भोलेनाथ ने कहा हे गणेश जी आप बुद्धि के दाता हो, आप तो बुद्धिमान हो, परम बुद्धिमान, आपका काम तो पहले ही पूरा हो गया। अब गणेश जी का विवाह तो करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा मेरा विवाह कराओ। तो भोलेनाथ ने कहा अब कहाँ से हम इसके लिए बहू दुल्हन कहाँ से लेकर आए? दुल्हन तो कहीं है ही नहीं, कोई आएगा तो ही विवाह करेंगे। उसी समय प्रजापति विश्वरूप जो है भगवान भोलेनाथ के पास आए। उन्होंने कहा मेरी 2 पुत्रियां हैं और उनका विवाह इस प्रकार से रिद्धि और सिद्धि, इनका विवाह अपने पुत्रों से कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा बहुत सही समय पर आ गए हो। और इस प्रकार से उसी समय गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ में संपन्न करवा दिया। गणेश जी अपनी पत्नी के साथ पत्नियों के साथ रहने लगे और इस प्रकार समय के आगे बढ़ते हुए उनके पुत्र हुए शुभ और लाभ। तो गणेश जी का तो परिवार बस गया। उधर कार्तिकेय भगवान लौट करके आ रहे थे परिक्रमा करके, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी जब मिल जाए तो काम तो खराब होना ही है। नारद जी ने कहा तुम लौट करके अब आए हो, वहाँ भोलेनाथ ने गणेश जी का विवाह कर दिया। अब कार्तिकेय भगवान कहे अरे ऐसा कैसे हो गया? नहीं हमारे पिताजी ऐसा नहीं करेंगे। जब घर आकर के देखा गणेश जी का विवाह हो गया, उनकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, तो कार्तिकेय भगवान नाराज कहने लगे हे पिताजी आपको यही करना था तो पहले ही बता देते, हम भी रहते भाई के विवाह में, लेकिन आप सबने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसलिए कार्तिकेय भगवान जो है नाराज होकर के चले गए। कहने लगे अब हम जा रहे हैं, कभी लौट करके नहीं आएंगे। कार्तिकेय भगवान कहने लगे अब जीवन में विवाह भी नहीं करेंगे। तभी से कार्तिकेय जी कुमार कार्तिकेय कहे जाते हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया और क्रोध पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। और वहाँ पर जब तपस्या करने लगे माता पार्वती और भगवान शिव जी कार्तिकेय भगवान को खोजने के लिए क्रोध पर्वत पर गए। वहाँ पर जब देखा भगवान कार्तिकेय जी को पता लगा कि मेरे माता पिता मुझे खोजने आ रहे, वो पर्वत ही छोड़ करके चले गए, वहाँ से भी गायब हो गए। तो माता पार्वती और शिव जी वहाँ पर जो है उसी समय
जो है मल्लिकार्जुन। मल्लिका मतलब जो है माता पार्वती, अर्जुन का मतलब भगवान शिव जी। वहाँ पर मल्लिकार्जुन शिवलिंग विराजमान है और हर अमावस और पूर्णिमा पे आज भी भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय जी को खोज करने के लिए वहाँ जरूर जाते हैं। और जो भी इस शिवलिंग का दर्शन करता है या इसका नाम भी लेता है उसके जीवन में कभी जो है कष्ट नहीं आते हैं। और इस प्रकार से आज मैंने गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान की कथा सुनाई है। ये कथा सभी के जीवन में मंगल ही मंगल करती है। भक्तों, कल से जो कथा प्रारंभ होगी वो जो तारकासुर का वध किया था कार्तिकेय भगवान ने, उसके पुत्र अब आ रहे हैं। इस प्रकार से तारक के पुत्र तपस्या करेंगे अपने पिता का बदला लेने के लिए। कल ये प्रसंग चलेगा और इस प्रकार से कथा विराम करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौर पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौर पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आप लोग भजन गाएंगे? गाना है भजन गणेश जी का समय। हमने गा दिया ना यार। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले हाथ महादेव हर धंगे धारा। ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन विषवाहन साजे। ओम हर हर महादेव। रोज चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहे। ओ शिव दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव। अजमाला वज्रमाला रुंडमाला धारी। हो शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा केसर तिलक पुरंदा भोले शुभकारी। ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर